नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सांप और चील की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा के महल में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। राजा स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे कि आज उनके महल में बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और ब्राह्मण एक साथ भोजन के लिए आ रहे हैं। उधर रसोइये खुले आकाश में ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार कर रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। अचानक से तेज रफ्तार में उड़ती हुई एक चील दिखाई दी, जिसके पंजों में एक जहरीला सांप दबा हुआ था, जो बार बार चील के नुकीले पंजों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। ऐसा करते हुए सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें नीचे बन रहे पकवानों में जा गिरी। रसोइयों को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं हुआ। कुछ समय बाद ही सभी ब्राह्मणों को खाना परोसा जाता है। वह जहर इतना तेज था कि जैसे ही सभी ब्राह्मणों ने उस भोजन को खाया, वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर राजा इसे ब्रह्म हत्या का पाप समझकर बहुत दुखी होता है। अब इसका निर्णय यमराज को लेना था कि इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष आखिर किसके सर पर जाएगा। आखिर असली दोषी कौन है? वह राजा जिसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था, या वो रसोइये जो ब्राह्मणों के लिए भोजन खुले आसमान में तैयार कर रहे थे? अब यमराज विचार करने लगते हैं कि हत्या का दोष न तो राजा के सर पर जाएगा और न ही रसोइयों के सर पर। अब बारी आती है चील और सांप की। चील जो अपना भोजन बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, इसलिए यमराज की दृष्टि में दोषी वो भी नहीं थी। और चील के पंजों से बाहर निकलने के लिए सांप जो अपनी जान बचा रहा था, दोषी वो भी नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी जान बचा रहा था और अपने प्राणों की रक्षा करना कोई पाप नहीं है। यमराज ने इस विषय को कुछ समय के लिए वहीं रोकने का निश्चय किया। थोड़े दिन बीतने लगे और फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए एक महिला से महल का रास्ता पूछने लगे। महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन महिला ने उससे कहा कि इससे पहले आप वहाँ जाएं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो राजा ठीक नहीं है। इससे पहले भी उसने कुछ ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया था और उन निर्दोष ब्राह्मणों को जहर देकर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। महिला के मुंह से ये सब बात निकलते ही यमराज ने यह निश्चय कर लिया कि इतने सारे निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या का दोष इसी के सर पर जाएगा। लेकिन महिला के सर पे ही यह दोष क्यों? महिला का तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। यह प्रश्न जब यमदूतों ने यमराज से पूछा, तो यमराज ने बताया कि जब कोई जानबूझकर पाप कर्म करता है, तो उसका स्वार्थ सिद्ध होने पर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा, न रसोइयों, न चील और न ही सांप का किसी प्रकार का कोई स्वार्थ सिद्ध हुआ और न ही उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आनंद मिला। जिसने जानबूझकर ईर्ष्या की भावना से इस पाप कर्म की निंदा की, वो है वो महिला, और इस घटना की बुराई करने से उस महिला को जरूर आनंद की प्राप्ति हुई होगी। इस कहानी का उद्देश्य यही है, हम जिस भी कारण से किसी की निंदा करना शुरू कर देते हैं, क्या वह सही है दोस्तों? वास्तव में विचार करें, इसका फल हमें क्या मिलेगा, अच्छा या बुरा? तो दोस्तों, आज की हमारी आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।